नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। विंध्य बुलेटिन में विंध्य क्षेत्र की खबरें लेकर हम आए हैं। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस खबर पर। पूरे मध्य प्रदेश में 15 साल के वनवास के बाद जब सरकार लौटी तो एक साल बाद पूरे मध्य प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की गई। सतना में भी भाजपा कार्यालय में यहां सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई। यहां पर रीवा के पूर्व मेयर द्वारा मुख्यमंत्री के शासनकाल के दौरान किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। 15 महीनों के वनवास के बाद प्रदेश की सत्ता में वापसी करने पर भाजपा ने सरकार के एक साल पूरे होने पर प्रदेश भर में एक साथ जिला मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार की एक साल की उपलब्धियां गिनाई। इस सिलसिले में भाजपा कार्यालय में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने आए रीवा के पूर्व मेयर वीरेंद्र गुप्ता ने राज्य सरकार द्वारा सड़क, बिजली, पानी के क्षेत्र में किए गए कार्यों का जोरदार ढंग से बखान किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की संवेदनशीलता और तत्परता की भी सराहना की। उसको सर्कस बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने, चाहे 4 लेन सड़कों की बात करें, चाहे हम प्रधानमंत्री आवास योजनाओं की बात करें, सभी में हमने तो इस तरीके से प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का बखान यहाँ पर किया गया। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सतर रेलवे स्टेशन में हरियाली बनाए रखने के उद्देश्य से और यात्रियों को भी कुछ खुशनुमा माहौल मिले, इसके लिए एक वर्टिकल गार्डन तैयार किया गया था। लाखों रुपए की लागत से तैयार किया गया ये वर्टिकल गार्डन अब उजड़ गया है। दरअसल यहाँ पर रेलवे अधिकारियों की लापरवाही और मनमानी की वजह से कुछ इस तरह का हाल हुआ है। क्या हाल है इस गार्डन का, आइए देखते हैं इस खबर के माध्यम से। सतना में स्टेशन की सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ प्लेटफॉर्म पर आने वाले यात्रियों को हरियाली का आनंद देने के उद्देश्य से वर्टिकल गार्डन तैयार किया गया था, लेकिन रेलवे इसे संभाल नहीं सका। आधे से ज्यादा गमले पूरी तरह सूख गए हैं। यहां तक कि अब गमले धीरे धीरे गायब भी होने लगे हैं। बताया गया कि रेलवे ने लाखों रुपए खर्च कर पिछले साल जीएम निरीक्षण के दौरान वर्टिकल गार्डन और फाउंटेन तैयार किया था। बनने के कुछ माह बाद ही गमले सूख गए थे। जिस फर्म ने वर्टिकल गार्डन तैयार किया था उसके द्वारा फिर से गमले लगाने की बात सामने आई थी, लेकिन आज तक दोबारा गमले नहीं लगाए गए। वर्टिकल गार्डन के खाली गमलों पर रेलवे रोज पानी खर्च करता है और अब उनमें चारा उगाया है। सवाल ये उठता है कि जब व्यवस्थाएं संभलती नहीं तो फिर क्या रेलवे द्वारा लाखों रुपए दिखावे के रूप में खर्च कर पानी के रूप में बहाया जाता है? जिम्मेदार रेलवे अधिकारियों ने समय समय पर फाउंटेन की सफाई करना भी ठीक नहीं समझा। फव्वारे के गंदे पानी में अब मच्छर पनपने लगे हैं। ऑटो चालकों के साथ गुंडा टैक्स वसूली करने वाले 3 युवकों की ऑटो चालकों ने ही जमकर क्लास ली और उसके बाद फिर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल नगर निगम कार्यालय के पास कुछ ऑटो चालक खड़े हुए थे। उस दौरान 3 लोग यहां पर आए और उनसे गुंडा टैक्स की वसूली करने लगे और टैक्सियों के साथ तोड़फोड़ भी की गई। इस बात से नाराज टैक्सी चालकों ने पहले इन तीनों की अच्छी खबर ली और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पार्किंग शुल्क की आड़ में ऑटो चालकों से गुंडा टैक्स वसूल रहे 3 युवकों को ऑटो चालकों ने करारा जवाब दिया। गुंडा टैक्स न देकर न सिर्फ लात घूंसों से पीटा बल्कि कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। बताया गया कि कई ऑटो चालक नगर निगम कार्यालय के पास खड़े हुए थे, तभी बाइक सवार 3 युवकों ने चालकों से गुंडा करते हुए पार्किंग शुल्क की आड़ में रुपए की मांग की। रुपए न देने पर बाइक सवारों ने मारपीट कर कई ऑटो का शीशा फोड़ दिया। ऑटो चालक ने गुंडागर्दी कर रहे युवकों की जमकर धुनाई की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर शोभित सिंह, अंकुर खिलवानी और पंकज सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पूरे मध्य प्रदेश के साथ सतना में भी 11 बजे एक साथ 2 मिनट के लिए सायरन बजाया गया। दरअसल इसका मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को इस बात की जानकारी लगे कि वे सचेत हों, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर लौट रही है जो कि पहली लहर से भी ज्यादा खतरनाक है। ये वजह थी कि 11 बजे एक साथ 2 मिनट के लिए सायरन बजाया गया और लोगों को मास्क पहनने और 2 गज की दूरी बनाए रखने के लिए समझाइश भी दी गई। कोरोना संकट के प्रति आम जन को संवेदनशील बनाने के लिए सुबह 11 बजे पूरे प्रदेश के साथ ही सतना में भी 2 मिनट के लिए सायरन बजाया गया। इस दौरान लोगों ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मास्क पहनने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का संकल्प लिया। इस दौरान कोलगुआ थाना टीआई डीपी सिंह चौहान ने बिना मास्क लगाकर घूम रहे लोगों को मास्क वितरित कर समझाइश दी। आज शाम 7 बजे फिर 2 मिनट के लिए सायरन बजेगा। इसी के साथ 1 हफ्ते तक दोनों समय सायरन बजेगा और लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक किया जाएगा।
भवनों में स्थापित और पुलिस वाहनों पर ये सायरन बजाए गए। इसके बाद जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी संगठनों के सहयोग से शहरों में चलाए जा रहे रोको टोको अभियान के अंतर्गत गतिविधि भी संचालित की जाएगी। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। दुनिया भले ही चांद पर पहुंच गई हो, जमाना हाईटेक हो गया हो और बड़ी बड़ी बातें हो रही हों, लेकिन आज भी मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में ऐसे गांव हैं जहां पर लोगों को पीने के पानी के लिए भी जूझना पड़ता है। उनके पास रहने के लिए आवास नहीं है, सड़कें नहीं हैं और बिजली भी नहीं है। आइए कुछ ऐसे ही गाँव का नजारा हम आपको दिखाते हैं। आज के हाईटेक दौर में भी सतना जिले के मझगुआ जनपद पंचायत के अंतर्गत कुछ गांव ऐसे हैं जहां ना तो पानी है और ना ही सड़क और ना ही आवास। ऐसे में ग्रामीण जानवरों जैसी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सतना जिले के जनपद पंचायत मझगुआ के ग्राम पंचायत मलगौसा के ग्राम पड़ो की। यहाँ आज के दौर में भी ग्रामीणों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। गाँव में न तो पानी है और ना ही सड़क, ना ही किसी को आवास मिला है। पूरे गांव में लोगों की ऐसी दुर्दशा है कि लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। छाड़ के गेता पानी लाइन भूखे प्यास मरत रहते कि नलमा नहीं निकल पावता। पानी हम बोरन से सड़क से लाई थे, हमारे गौसा भट्टियन गई थी। अब यहाँ जब नल भरा दिन तो यहाँ आरी है तो यहाँ जंगल से लाई थे पानी चढ़ा का घाटी 5 किलोमीटर से दूर आवत है। और जो होने गए तो आदमी बोर मजा आता है तो एक दिन दे दी, 2 दिन दे दी, फिर मेहरियन का बात है कहा है। ऐसा समस्या है। सबसे हमें तकलीफ पानी के लिए है। पीने के सुविधा चाहिए, चाहे बोर हो। ये यहाँ गांव में जो बोर और है तो उनमें पानी निकलता नहीं है। उनका जल स्तर इस समय बहुत नीचे चला जाता है। एक तो हैंड पंप उस बस्ती में है तो वो थोड़ा थोड़ा चलता रहता है कभी कभी। बाकी एक बोर है यहाँ तो वो भी बिगड़ा पड़ा है 1 महीने से। और फिर गांव के लोग जो है तो एक झरना है तो वहाँ से लाते हैं 2 किलोमीटर दूर से। सतना में समाज सेवी संस्था आरंभ द्वारा जल दिवस के मौके पर जहां तालाबों की साफ सफाई की गई तो वहीं लोगों को जल संरक्षण के लिए शपथ भी दिलाई गई। युवाओं की ये टीम बेहतर तरीके से जल संरक्षण के तौर पर काम कर रही है। समाज सेवी संस्था आरंभ युवाओं की एक नई सोच समिति द्वारा विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में शहर के विभिन्न तालाबों में पहुंचकर उनकी साफ सफाई की गई और लोगों को संकल्प दिलाया गया कि हम पानी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और हर रोज 1 घंटे का श्रमदान करेंगे। गौरतलब है कि लगातार समिति द्वारा शहर के तालाबों के सौंदर्यीकरण और संरक्षण के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। सर्वप्रथम समिति द्वारा जगत देव तालाब की साफ सफाई की गई। उसके बाद नारायण तालाब, साथ ही संतोषी माता तालाब की साफ सफाई की गई। कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष अंकित रॉकी शर्मा, सचिव सूर्य प्रकाश गुप्ता, कोषाध्यक्ष रोहित सिंह दिनोदिया, समाज सेवी सुशांत कुलदीप सक्सेना, महिला अध्यक्ष सोनाली सिंह परिहार, नगर अध्यक्ष प्रदीप कुशवाहा, मुकेश सोनी सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। तो आज के विंध्य बुलेटिन में बस इतना ही। हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहिए पेप्टेक टाइम के YouTube चैनल और Facebook पेज पर। इन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लगातार अपडेट बने रहिए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।